तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में, जो कि आपके गर्दन में दर्द, सिर में भारीपन, कभी कभी चक्कर आना जैसे लगता है, हाथों में दर्द, सुनापन, झंझनाहट, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण होता है। तो इसको आसन करके कैसे ठीक करेंगे, तो उस आसन को विस्तार से बताते हैं। उस आसन को देखकर, सीखकर आप इस अभ्यास को करके अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए वो आसन करके आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आसन करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आप सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा, और दोनों हाथों को सामने खोलेंगे और मुष्टिका बंद का अभ्यास करेंगे। मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे। 10 टाइम इस अभ्यास को करेंगे। मुट्ठी को ऐसे बंद करें जैसे कोई बॉल को दबा रहे हैं, तो थोड़ा सा ताकत लगाते हुए दबाएं और इस अभ्यास को 10 बार करें। 10 बार होने के बाद दोनों मुट्ठी को बंद करके गोल हाथों को घुमाएंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करके धीरे धीरे अभ्यासों को करेंगे। 10 बार सीधी दिशा में, 10 बार उल्टी दिशा में, दोनों साइड से होने के बाद हाथ की हथेलियाँ सीधी और हाथ को नीचे दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार अभ्यास होने के बाद दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और हाथ की हथेली कंधे पे 10 बार अभ्यास करें। हाथ को सीधा रखें कंधे पे, फिर सीधा। ऐसे आप 10 बार अभ्यास करेंगे। 10 बार होने के बाद हाथ की हथेली कंधे पे और गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे और पीछे देखने का प्रयास करेंगे। और इस अभ्यास को आपको धीरे धीरे करना है। फिर गर्दन को धीरे धीरे सामने लाएंगे। फिर लेफ़्ट साइड देखने को प्रयास करें, गर्दन को पूरा पीछे मोड़ने का प्रयास। फिर गर्दन को धीरे धीरे सीधा सामने देखेंगे। इस तरह से इस अभ्यास को 5 से लेकर 10 बार करें। फिर अगर आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे गर्दन झुकाने वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। तो श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने देखेंगे। फिर श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इस तरह से अभ्यास करें। अगर आपको चक्कर नहीं आता है तो आप गर्दन को राइट साइड से गोल घुमाएं। 5 बार गर्दन को राइट साइड से गोल घुमाएंगे। 5 बार अभ्यास होने के बाद फिर लेफ़्ट साइड से गर्दन को गोल घुमाएं। 5 बार होने के बाद रुक जाएंगे। फिर सामने देखेंगे। अब दोनों हाथ की हथेली ऊपर उठा के हाथों को पकड़ेंगे, कलाई को पकड़ के पूरे स्पाइन को सीधा रखते हुए, स्पाइन को ऊपर खींचते हुए, राइट साइड कमर सीधा, गर्दन सीधा। फिर वापस इसी अभ्यास को दूसरे साइड से दोहराएंगे। पूरे स्पाइन को सीधा रखें, हाथ को पीछे, गर्दन के पीछे। इस तरह से इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराएं। फिर दोनों हाथ के हथेली घुटने पे मुद्रा में, और राइट हाथ को उठाकर राइट कान के पास रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथ से हल्के से प्रेस करेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे हाथ को घुटने पे। फिर दूसरे साइड से सांस भरते हुए हाथ को प्रेस करेंगे। फिर वापस दोनों हाथों को आपस में फंसाकर सर के पीछे रखेंगे और आगे की ओर दबाने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों हाथ को सर के आगे
हाथ को माथे पे रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। फिर दोनों हाथ की हथेली सर के ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करेंगे। फिर दोनों हाथ को दोनों ठुड्डी के पास, ठुड्डी को ऊपर श्वास भर के ठुड्डी को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। फिर वापस। तो इस तरह से आप सारे अभ्यास जो बताए गए उस अभ्यास को करेंगे। खासकर आपको सावधानियां भी ध्यान रखना है कि गर्दन में दर्द है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, आगे झुककर कोई काम नहीं करेंगे। बस इतने अभ्यास को आप करेंगे तो आप गर्दन दर्द से आप राहत पाएंगे और आपके कंधे का जकड़न भी दूर होगा। और इस अभ्यास को लंबे समय तक करते हैं तो धीरे धीरे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस में बहुत लाभ मिलेगा, गर्दन दर्द में आराम मिलेगा।